किसी को उम्मीद नहीं थी कि जाने से पहले प्रभावो सुबियांतो अपने बारे में एक ऐसा खुलासा करेंगे जो भारत समेत कई इस्लामिक देशों में तहलका मचा देगा। I start dancing. My DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. हिंदू टेम्पल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। मोदी साहब वर्चुअली प्रेजेंट थे और आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहना, क्योंकि चीजें मेजोरिटी के आने से बदलते नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बदल सके, बट ये कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए। आप उनको करना चाहते हैं अपने जैसा, तो अपने आप को एग्जाम्पल तो बनाइए, सैंपल तो बनाइए। यहाँ पे तो हम कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे सर, हम यहाँ पे इकोनॉमी की भी बात करते हैं ना, कि इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज को इकोनॉमिकली अपने साथ कितना इंगेज किया। और मोदी साहब क्योंकि वो सेकुलर खुद को नहीं मानते, वो खुद को हिंदू मानते हैं, और जहाँ कहीं भी उनको कोई प्रिविलेज मिलता है तो वो कहते हैं प्लीज हमारे लिए एक मंदिर बनवा दो। तो आप समझते शायद वो समझते कि जब मैं पॉइंट स्कोरिंग है, जब मैं चला जाऊंगा तो हिंदुओं में मैं जिंदा रहूंगा। देखिए पॉइंट स्कोरिंग को तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, पॉलिटिकल मूव्स पॉलिटिकल मूव है, तो आप इसको पॉलिटिकल मूव कहें, आप इसको मैं समझता हूँ कि मजहब की जंग नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, तो पॉलिटिकल मूव है, चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प ने कभी नहीं कहा कि यार एक कोई नया चर्च बना देता हूँ यहाँ पे, उसको जरूरत नहीं है शायद इन चीजों की। वो इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। ठीक हो गया। तो ये अपनी अपनी मेंटल मैं समझता हूँ अप्रोच की बात है। ठीक हो गया। और बार बार उनके सिलेक्ट होने की कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि वो हिंदुइज्म को बड़ा जब उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था उसके ऊपर वहाँ पे राम मंदिर बनाया, उससे भी उनको बहुत फेम मिला। फेम की बात है ना, वो उन्होंने अपनी ऑडियंस का, अपने लोगों को उन्होंने माइंडसेट किया कि मैंने मजहब की बुनियाद पे नहीं, बेसिकली नफरत की बुनियाद के ऊपर वोट लेना है, नफरत करनी है अदर रिलीजन्स के साथ, और इसी चीज को वो कैश करवाते हैं। देखें कि हम इतने अच्छे हैं, इसी वजह से बाकी मुस्लिम ममालिक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो बाकी मुस्लिम यहाँ पे बैठे हैं उनको भी हम जैसा हो जाना चाहिए, वो उसको कैश कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल मूव है, हमें समझना चाहिए। ठीक है। और कहीं ना कहीं तारीफें भी तो उनको मिल रही है ना इस चीज की, कि मुस्लिम कंट्रीज अब जो है, क्योंकि मुसलमान आपको पता है हमारा रिलीजन कुछ इस तरह से है कि मंदिरों को बनाना, इसको प्रमोट हमारा रिलीजन। मैं तो वही बात करूंगा कि 70 साल पहले आपके जितने मुस्लिम कंट्रीज लाइक ईरान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, 70 साल पहले वो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, मगर वो इंडिया को जानते थे। जितने भी कदीम मुल्क हैं उनकी डिप्लोमेसी और उनकी सफारतकारी वो इंडिया के साथ है। ठीक है। वो इंडिया को आज भी प्रेफर करेंगे, वो कहेंगे इनसे हमारे हजारों साल के ताल्लुकात हैं। ये 70 साल के बच्चे से हम देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को एक और बड़ा झटका दिया है दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने। यह खबर सुनकर पाकिस्तान की पैरों तले जमीन खिसक गई है। इस खबर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के नींद उड़ा दिए हैं। पाकिस्तानी और बांग्लादेश हमेशा से हिंदू मंदिरों पर अटैक करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के में सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट का तो यहाँ तक का कहना है कि उनका डीएनए भी भारतीय है। यह खबर सुनकर पाकिस्तानियों की बौखलाहट शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी अब काफिरों की राह पर चल पड़ा है। इंडोनेशिया गद्दार है जो भारत के लिए मंदिर बना रहा है। तो आइए आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है भारत और इंडोनेशिया को लेकर। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंडोनेशिया दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। और लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज बोला था कि he has an Indian DNA. Subianto, former general defense minister, now a president,
इज स्मार्ट प्लेयर, वेरी स्मार्ट प्लेयर। उसको पता है कि इंडिया जो है इज ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, एट टाइम्स आप जब इंगेज होते हैं, याद रखिएगा किस ग्रुप के साथ इंगेज्ड हैं, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। किस क्लब के मेंबर हैं आप वेस्टर्न क्लब के मेंबर हैं कि आप ईस्टर्न क्लब के मेंबर हैं। इंडिया के हवाले से उनको पता है कि ये वेस्टर्न क्लब का मेंबर है और हमें भी वेस्टर्न क्लब में जाना है। अब फॉर एग्जांपल एक हुआ है महाअभिषेकम, ये इसकी इनॉग्रेशन हुई है इस मंदिर के अंदर, ठीक है जनाब। और आप ये देखें कि इस इनॉग्रेशन के ऊपर ठीक है जी, नरेंद्र मोदी का बोलना और उनके कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जी इंडोनेशियन जो रामायण है वो अयोध्या में परफॉर्म होती है, जो ओम स्वास्तियासु है वो बाली में होती है, बाली यात्रा जो है वो ओडिशा में होती है, और ये जो प्राम्बनान टेम्पल है वो इंडोनेशिया में रिस्टोर हो रहा है, और ये जो सनातन धर्म जिसे मोरोगन टेम्पल जो जकार्ता में है, इसके हवाले से आप सिर्फ देख लें कि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था कि जी हम हिंदू टेम्पल जकार्ता के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं। ठीक होगा जनाब। एक तो उनको सबको इनवाइट किया गया, उन्होंने सबने अपनी वो बातचीत की, मोदी साहब ने इसके ऊपर बात की, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात की। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं।